हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी शाम का समय हो रहा था और आज है छठी का पूजा। सो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी। अभी तक मैं सिंदूर नहीं लगाई हूँ ऑपरेशन होने के बाद से। और हाँ, कल मैं बाल धो के स्नान करी थी, लेकिन सिंदूर नहीं लगाना होता है बेबी होने के बाद। सबका रस्म रिवाज होता है। तो यहाँ पे मैं हो रही थी रेडी और इसके बाद में बेबी मेरी उठ गई थी, तो अपने हस्बैंड को बोला कि इसके बाद मेरे घर में बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि अभी मेरा घर बन रहा है, इसलिए प्लीज़ जब आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा। फिर क्या मैं तैयार होकर बैठी थी, अपनी बुआ सास की इंतज़ार कर रही थी आएगी तो आगे का रस्म करेगी। और उसके बाद में मेरी दीदी यहाँ पे बना रही थी खाना। तो आया था, बहुत अच्छा खासा लोग आया था और मैं अपनी बेबी को गोद में ली हूँ, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ भी आ रहा होगा इसका, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे परवल का भरता बना रही थी मेरी दीदी, और फिर क्या था, और एक काम वाली आंटी है वो भी मिलकर, सब कोई मिलकर बना रहा था लोग। ऐसे ज़्यादा कोई मतलब जो बहुत ज़्यादा लोग आने मतलब नहीं आया, इसलिए कुछ फैमिली मेम्बर्स थे और मेरे हस्बैंड के दोस्त, वही सब मिल के कर लिए। हम लोग अपने में बहुत एंजॉय किए। जो आया सो वेलकम, जो नहीं आया उसके लिए भीड़ कम हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। और हाँ, ऑपरेशन के बाद से मुझे लग रहा है मेरा आँख बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। मेरे आँख से थोड़ा भी उनको लग रहा है कि बिना चश्मा में कुछ नहीं दिख रहा है। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए तो क्या किए, रेडी हो गए थे। और उसके बाद काजल सीखने का बारी आया, तो मेरी बहन यहाँ पे सीख रही थी काजल का। फिर एक रस्म होता है कि बुआ चाहे मासी करती है, तो मेरे दोनों बेटी की मेरी बहन ही की थी, बाकी कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरी बहन कर रही थी काजल का सिकाई वाला रस्म। बेचारी को रस्म में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रस्म कर दी अपने तरफ से। और मेरे घर में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, क्योंकि हो रहा है यहाँ पे घर बन रहा है और अलग शिफ्ट हो रहे हैं हम लोग छत पे, मतलब नीचे से। देखिए बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा कंजस्टेड हो गया है घर मेरा। तो यहाँ पे सब कोई मिलकर बेबी को ज्वेलरी, कपड़ा, सब चीज़ पहना रहे थे लोग, तीनों को मिल के। और पता नहीं मेरे बेबी के फेस में पूरा रेड क्या हो गया है, शायद कुछ रिएक्शन कर किया है। सो उसके लिए मुझे क्रीम मिला था, उसी को मैं लगा रही थी। फिर क्या था, इसका काजल भी सिकाई हो गया था। और चांदी का चैन इसकी मेरी बुआ सास लाई थी, तो उसको पहना देंगे। जो जो चीज़ लाया था सबको मैं पहना दी। मेरी बहन पायल लाई थी, और सबका गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला इसके बाद जाएगा, क्या कोई कुछ दिया है, इसी जितना लोग आया है सबका, ताकि मैं रिकॉर्ड करके रख सकूँ। उसके बाद फिर रिटर्न भी तो करना होता है, लेना ही सिर्फ मतलब यही नहीं है। तो ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया था, और मैं इसको स्किप नहीं करी, नहीं शॉर्ट करी हूँ, क्योंकि हमको इस एक एक मोमेंट को याद रखना है। और क्या, तो देख सकते हैं यहाँ पे बेबी हो रही थी तैयार। उसके बाद मम्मी भी आई थी। फिर क्या था, बहुत ही अच्छा से रस्म हुआ, बहुत ही अच्छा से सब चीज़ हो रहा था, और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी मिल रहा था। लेकिन हाँ, सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, और जो भी कुछ हो रहा है सब सही ही हो रहा है, क्योंकि और मैं अभी यहाँ पे रहूँगी अपने मायके कुछ दिन तक, लगभग 1-1.5 महीने करीब में। तो देखते हैं कब तक इसका दिन बनेगा। उसके बाद में एक छोटा सा रस्म होता है, तो जाके मैं अपने डेरा पे से करके आ जाऊँगी। और उसके बाद सोच रही हूँ कि छठ तक यहीं रहेंगे अपने मायके में, क्योंकि जब से मेरा शादी हुआ तब से मैं यहाँ नहीं रहूँगी। फिर क्या था, यहाँ पे बातचीत चल रहा था और सब कोई रेडी भी कर रहा था बेबी को। और मेरी दीदी जो भी कुछ इसके लिए गिफ्ट लाई थी, सब कुछ दिखा रही थी, फिर उसको पहना दी, तो दिखा सब चीज़ पहनाएंगे इसको। और सब कोई मिल के इसको रेडी कर रहे थे लोग। बाहर बहुत ज़्यादा गेस्ट भी आ गया था, सब कोई खाना पीना खा रहा था। और हाँ, थोड़ा सा आवाज़ का मेरे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं जोर से बोल भी नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है। और शायद सीजरियन की वजह से हो रहा है। सब चीज़ जैसे खा रहे हैं, फिर भी पहले की तरह
एकदम से अभी फील नहीं कर पा रहे हैं पहले के जैसे इतना कंफर्टेबल भी हम हैं। और हाँ, ब्लॉग में मेरा कंटिन्यू जाएगा और मैं ब्लॉग कंटिन्यू बनाऊंगी, क्योंकि अब मैं अपनी बेबी के साथ बहुत ही खुश हूँ। सब चीज़ अच्छा से मेरे लिए हो गया, तो मुझे तो नहीं दुनिया का परवाह है। अब मुझे जो मन करेगा वो मैं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं। बाकी दुनिया क्या बोलूँ, कुछ भी कहे। फिर क्या था, यहाँ पे हो रहा था कुछ फ्राई, फिर यहाँ पे बाबू का भी छठी होगा, फिर हो रहा था यहाँ पे छठी का रस्म। तो मेरी दीदी आज सिंदूर होगा, फिर बेबी का क्या कुछ होगा। अभी तक मैं नहीं देखी थी अपने लाइफ में कभी भी किसी बच्चे को छठी पूजा करते हुए, क्योंकि मेरे मायके में नहीं चलता है, ससुराल में चलता है, तो मेरे सामने किसी का नहीं हुआ है। सबका मायके में होता है बच्चा, तो सब अपने मायके में ही चली जाती है सब, इसलिए मेरे लिए भी सब चीज़ नया ही था। तो यहाँ पे मेरी दीदी लगा रही थी सिंदूर, और उसके बाद मेरी बुआ सास बेबी को लेके बैठी थी, और सब कोई मिलके क्या यहाँ पे सिंदूर लग जाएगा, फिर बेबी को अपना जो रस्म होगा करेगा लोग। और मैं भोज वाला रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। और हाँ, बेबी हुई थी 27 जुलाई को, ऐसे था अगस्त में 6 अगस्त को डिलीवरी डेट, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लगा, इसलिए पहले ही हो गया। तो यहाँ पे बहुत दिन पहले ही देखा जाए तो हो चुका है मेरी बेबी। और क्या था, सब कोई हंसी लगा रहा था तो हंस रहे थे, अपने में बहुत ही अच्छा एंजॉय किए। तो हमें ज़्यादा लोग को बुलाई भी नहीं थी, बहुत लोग को पूछी थी जो आया नहीं था, और बाकी लोग को मैं छोड़ भी दी थी। तो यहाँ पे हो रहा है छठी का पूजा, जो कि दिया जल चुका है। और छठियार मेरे ससुराल में शायद इसी तरह छठियार होता है, मुझे नहीं पता है कैसे होता है। बहुत लोगों को बहुत तरीक़े से होता है, लेकिन मेरे यहाँ इसी तरह होता है। तो जिसका जहाँ का रिवाज है, मुझे तो वहीं का फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद बेबी को इसमें ढक के एकदम से चारों तरफ से ढक के उसके पीठ पे दिया जला देगा लोग, और उसको फर्श पे सुता देगा। शायद उसी को छठी पूजा कहते हैं। और मेरे फर्स्ट बेबी का नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था, इसलिए तो कोई बात नहीं। सेकेंड का मैं सोची कि कर लेती हूँ, तो उसका अरे राजा के करवाएंगे यहाँ पे, जो मोतिहारी से आगे रहता है वहाँ पे, तो उसको मंदिर में जाके करवा देंगे जब थोड़ा दिन कुछ दिन हो जाएगा तब। और नहीं तो मेरी मम्मी कभी जाएगी अरे राज तो उसी के साथ भेज वहाँ पे जाके अपना करवा लेगी, क्योंकि बहुत जगह से उसका बाल मांगा हुआ था, तो जैसे मेरी मम्मी ही पूरा करवाई थी, तो बच्चा इसका छठी तो भी करवा देगी। फिर क्या था, देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा है पूजा, और अंदर पे भी बहुत ही रो रही थी। और ये सूट मेरे दीदी का बेटा, मेरी बहन, सब कोई मिल के किया था इस चीज़ को, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सारा चीज़ रिकॉर्ड हो गया मेरे लिए, देखा जाए तो एक पार्ट बन गया है लाइफ का। कभी भी देखेंगे तो सब चीज़ याद आएगा, किसने क्या किया था मेरे साथ। फिर क्या था, बेबी मिल गई थी मेरे गोद में, और उसके बाद खाने के लिए खाना मिलता है, खाना खाया जाता है, यहीं पे बैठे हुए हैं। तो अब मेरी बहन इसको कॉपी पकड़वा रही थी, और हाँ, आवाज़ में बहुत सारा शोर हो जाएगा, प्लीज़ ना करना, क्योंकि मेरे घर पे बता रहे हैं बहुत सारा अभी मतलब लेबर लोग काम कर रहा है, तो सबका आवाज़ आ रहा है। और बेबी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि फैन ऑफ था, दिया जल रहा था इसलिए। और क्या था, यहाँ पे हो गया रस्म छठी पूजा का, और बचा है खाना खाने का। तो आप लोग देखिए इसको, यहीं पे बैठ के खाना खाना होता है, और बेबी को गोद में लेके खाना खाना होता है। सबका अपना अपना रिवाज होगा, पता नहीं किसके कैसा है। मेरे साथ तो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो मेरे साथ इसी तरह हुआ था। उसके बाद यहाँ पे खाना आ गया था, मैं खाना खा रही थी। उससे खाना बहुत कुछ बना था, दाल चावल मटर पनीर, उसके बाद पकौड़ी, और क्या था, मिठाई था, सलाद था, पापड़ था, तिलौरी था, बहुत कुछ। उसके बाद
हुआ केक कटिंग लास्ट में, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मेरी बुआ सास लेकर आई थी, सरप्राइज प्लान हो गया था हर एक चीज़ इस बेबी के समय। तो देख सकते हैं यहाँ पे हो रहा था केक कटिंग, और बेबी बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, शायद उसको भूख लग गया था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर देना, जो लोग जानते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा अनबॉक्सिंग, गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाला ब्लॉग। सो वीडियो को आई होप कि आप लोग फुल एंजॉय किए होंगे। और यहाँ पे फ़ोटो भी शूट हो रहा था, सब कुछ कर रहा था मेरा भाई। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं फिर से केक कट हो रहा था, क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी, नहीं अच्छे से हो पाया था। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।